आज जो है मोदी ही मोदी आज पूरे पूर्णिया में भी हुआ। एयरपोर्ट बना तो हम लोगों का अब यदि कोई इस तरह का हुआ तो दिल्ली जाने का हुआ तो हम लोग तुरंत दिल्ली चले जाएंगे। मनिहारी की जनता खुश है। सारे जनता खुश है, मनिहारी का अकेला कोसी कमिश्नरी खुश है। मनिहारी की जनता जो एयरपोर्ट से महज 40 मिनट में मनिहारी की जनता एयरपोर्ट से अपना घर पहुंच जाएगी और सुरक्षित 4 लेन है। और आपको कहीं भी जाने के लिए जहां जानी है जाइए और दिन भर में मार्केटिंग करके अपना काम करके आप पूर्णिया वापस आ सकते हैं। और पूर्णिया से महज 40 किलोमीटर की दूरी पे मनिहारी विधानसभा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहला जो है हमारे यहाँ के किसान को जो मखाना का हब माना जाता है कोसी सीमांचल, उसको ISI का टैग मिला। बहुत बड़ी बड़ी यहाँ फैक्ट्रियाँ लग रही है। और हमारे यहाँ जो 4 लेन है जो मनिहारी से पूरे बिहार, ये कटिहार जिला, पूरा सीमांचल 2-3 राज्यों को जोड़ने के लिए उन्होंने जो हम लोगों को ये गंगा में बहुत बड़ी पुल दी है, बहुत बड़ी सड़क दी है, 4 लेन सड़क है। और अनगिनत इतने योजनाएं हैं, जीविका दीदी हैं, बच्ची को स्कूल के लिए हैं। ये डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समय में जो सौगात मनिहारी कटिहार जिला वासियों को मिली है, हमको लगता है कि न आने वाला कभी मिलेगा न मिला है। सहरसा से एक ट्रेन मिली है जो अभी यहाँ की जनता को पटना जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा। इतना चीज़ मिल गया है तो जनता तो यहाँ खुश है। दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ साथ पूर्णिया वासियों, बिहार वासियों, खासकर सीमांचल वासियों को करोड़ों रुपए के सौगात दिए। अलग अलग विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी मनिहारी विधानसभा में है और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह हैं। अब मनिहारी विधानसभा की जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से सीमांचल वासियों को और बिहार वासियों को सौगात दिया, इस पर मनिहारी विधानसभा की जनता जनार्दन क्या कहती है। और साथ ही साथ मनोहर प्रसाद सिंह जो वर्तमान में विधायक है, स्थानीय विधायक हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है, कामकाज कैसा है, सीधे मनिहारी की जनता से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ के रहने वाले आप? मनिहारी के। मनिहारी विधानसभा में आपके मौजूदा विधायक हैं मनोहर प्रसाद सिंह। कैसा रिपोर्ट कार्ड है, उन्होंने कैसा कामकाज किया क्षेत्र में? वह तो उनका 3 टर्म हो गया, 3 टर्म में भी अकेला कोई विकास नहीं किए। मनोहर प्रसाद सिंह 3 साल 3 टर्म रहे। हाँ। वह उनका कार्यकाल आज भी देखने के मिलेगा कि जहाँ भी जाइए उनका क्या कार्यकाल है। वह काम नहीं किए। पूरे विधानसभा की चर्चा है कि इस बार जो है मनोहर सिंह को आने का उपाय नहीं है। मतलब खदेड़ देंगे आप लोग इस बार उनका जो है हाँ। चले जाएंगे यहाँ से, मनिहारी से। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूर्णिया एयरपोर्ट के साथ साथ करोड़ों रुपए के सौगात दिया आप लोग को। अलग अलग तरीके से शिलान्यास, एनडीए में नीतीश कुमार और मोदी जी के मौजूदगी में लोगों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला। क्या कहेगी मनिहारी की जनता? ये जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के जो कार्यकाल है, जो चल रहा है, ये विकास देखने का है कि कहीं आज हमारे मनिहारी में पुल बन रहा है। ये 4 लेन बन चुका, 4 लेन बन के तैयार है। ककला 27 में ककला पुल को ककला उद्घाटन भी करेंगे। और बहुत से काम किए। आज वृद्धा पेंशन में जो है गरीब बुजुर्ग बुढ़िया को मिलता था 400 रुपया। नीतीश कुमार ने उसको 1100 रुपया देने का काम किया। और कई ऐसा लाभ दिए हैं। जो लड़की जो स्कूल जाती है उसको भी कला पोशाक, प्रोत्साहन राशि और विभिन्न योजनाओं में कला पैसा लाभ मिल रहा है। जीविका दीदी है। जीविका दीदी के इतना भी रोजगार दिए, पैसा। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के रैली में आप लोग आज गए थे, वहाँ से लौट कर आ रहे हैं मनिहारी, तो पीएम ने क्या क्या सौगात दिया आप लोग को? आज जो है कोसी सीमांचल में इतने बड़ा 40 करोड़ रुपये के सौगात देकर गए। विभिन्न योजनाओं में जो है वह कोसी कमिश्नरी को दे के सौगात गए। आज जो है मोदी ही मोदी आज पूरे पूर्णिया में भी हुआ। मोदी ही मोदी। नीतीश कुमार मोदी ही मोदी हो गया आज पूर्णिया
और क्या क्या लाभ मिला? जैसे एयरपोर्ट हो गए, रेलवे लाइन में हो गए, रोड में हो गए, बहुत सारी ट्रेनों का भी उद्घाटन किया गया, तो क्या क्या लाभ मिल रहा है आप लोग को? मनिहारी की जनता को इससे क्या फायदा होगा? मनिहारी के कि हर बिहार लोगों का कला, हम लोग तो सीमांचल में है कला, बंगाल और बिहार, बंगाल और झारखंड के बॉर्डर एरिया पर है। हम लोगों का तो ज़्यादा पूरा भरोसा आशा होगा कि ये जब 4 लेन चला, पुल बना, गंगा के कटाव से रोका गया, गंगा के कटाव भी का कला काम किए, बांध बाने, एयरपोर्ट बना, तो हम लोगों का अब यदि कोई इस तरह का हुआ तो दिल्ली जाने का हुआ तो हम लोग तुरंत दिल्ली चले जाएंगे। मनिहारी की जनता खुश है? सारे जनता खुश है, मनिहारी का कला कोसी कमिश्नरी खुश है, पूरा खुश है? पूरा खुश है। मनिहारी की जनता इस बार किसकी सरकार चाहती है? मनिहारी की जनता का कला इंडिया की सरकार चाहती है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के ही सरकार बने। मनिहारी विधानसभा में आपके विधायक जो कांग्रेस पार्टी से है, मनोहर प्रसाद सिंह, कैसा कामकाज है? रिपोर्ट कार्ड कैसा है, बताओ। नहीं, माननीय मनोहर बाबू 15 साल से विधायक हैं। हमको नहीं लगता है कि मनिहारी के कार्यकाल, मनिहारी की जनता उनसे संतुष्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहली बार मनोहर बाबू जो मनिहारी विधानसभा से जीत के गए थे, तो उस समय एनडीए के सरकार में ही वो जीत के गए थे। दूसरी बार उन्होंने फिर अपना पाला बदल के कांग्रेस में चला गया, तीसरी बार भी वो कांग्रेस में थे। लेकिन जो लोग समझ के कि एक रिटायर्ड पदाधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, जिस ढंग से लोगों ने सोच के उनके ऊपर विश्वास जताई, वो विश्वास में खड़े नहीं उतर पाए। और मनिहारी की जनता त्राहिमाम है। हम लोगों के यहाँ अच्छे जनप्रतिनिधि का ज़रूरत है। हम लोग इस बार जो है परिवर्तन का लहर है मनिहारी में। 100% 99+ पॉइंट है कि एनडीए की सरकार हमारी मनिहारी से बनेगी इस बार। अच्छा, मेरा सवाल है कि आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली से आप लोग आ रहे हैं, तो मनिहारी की जनता क्या कहेगी? प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार क्या क्या आप लोग को सौगात दिए आज? मनिहारी की जनता नहीं, मैं तो ये कहने वाला हूँ कि पूरे भारत बिहार की जनता, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जो समय काल जो रहा, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इतिहास इसका गवाह रहेगा। इन दोनों ने जो विकास किया, इतनी विकास की है कि मैं अगर बताऊं तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। इतना विकास है। और मैं बोल के मैं अपने आप को मतलब समझ रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना विकास मैं बताऊं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के रैली से आप लोग आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने आप लोग को आज क्या क्या सौगात दिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहला जो है हमारे यहाँ के किसान को जो मखाना का हब माना जाता है कोसी सीमांचल, उसको ISI का टैग मिला। बहुत बड़ी बड़ी यहाँ फैक्ट्रियाँ लग रही है। और हमारे यहाँ जो 4 लेन है, जो मनिहारी से पूरे बिहार, ये कटिहार जिला, पूरा सीमांचल, 2-3 राज्यों को जोड़ने के लिए उन्होंने जो हम लोगों को ये गंगा में बहुत बड़ी पुल दी है, बहुत बड़ी सड़क दी है, 4 लेन सड़क है। और अनगिनत इतने योजनाएं हैं, जीविका दीदी हैं, बच्ची को स्कूल के लिए हैं। ये डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समय में जो सौगात मनिहारी कटिहार जिला वासियों को मिली है, हमको लगता है कि ना आने वाला कभी मिलेगा, ना मिला है। इस पर मनिहारी की जनता को किस पर भरोसा है? मोदी, नीतीश या राहुल तेजस्वी? नहीं, जनता का भरोसा ही मत बोलिए। जनता का 100% प्योरेट भरोसा है ये प्रधानमंत्री एनडीए की सरकार पर। बिल्कुल एनडीए की सरकार पर, कोई किसी पर भरोसा नहीं है। राहुल तेजस्वी कहते हैं कि युवा है, मौका दीजिए एक बार। नहीं, राहुल और तेजस्वी के तो माता पिता दोनों रहे हैं मुख्यमंत्री बिहार के। हमको तो नहीं लगता है ना किसी जनते को कुछ मिला है। मिलने में तो यही मिला है कि जंगल राज हुआ है। और हुआ क्या है? और उसके साथ जो उसके एक सहयोगी दल अभी बन के ये हमारे राहुल जी घूम रहे हैं, इनका तो कहीं कुछ है ही नहीं। राहुल जी का नहीं, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, 0 पे आउट है राहुल जी, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। इस बार जनता, पूरे बिहार की जनता, मनिहारी विधानसभा की जनता, कटिहार जिला की जनता इस बार आपको बता देना चाहती है कि 100 में 100 सीट एनडीए के झोली में हम लोग देने जा रहे हैं।
नहीं, राहुल कहते हैं कि भैया बदलो, यूथ हैं, नीतीश कुमार थक चुके हैं, तेजस्वी बार बार बोलते हैं। नहीं, ये थकने और थकाने की बात तो एक जुमला है। अरे आप कहाँ थके हैं? थके तो आप खुद हैं, थक गए हैं कि पूरे देश की जनता आपको नकार दी है। अब बचा क्या है आपको थकने के लिए? लोग थकता नहीं है, लोग मन से थकता है। और क्या चीज से थकता है? बोलिए ना, तो राहुल तेजस्वी तो बोलते हैं कि लालू यादव का अलग कार्यकाल था, अब तो हम युवा हैं, अलग बदलाव करेंगे, बिहार में बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन हो रहा है। नहीं, ये राहुल गांधी और ये तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे जिसको अपने ऊपर खुद विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, तो जनता इसके ऊपर कैसे विश्वास करेगी? सब तो जनता देख रही है राहुल जी क्या बोल रहे हैं और तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं, घूम घूम के कुछ से कुछ बोल रहे हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। जनता अब समझ चुकी है, माननीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार में जनता बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। महिलाएं हो, बच्चे हो, मर्द हो, हर पुरुष में, हर जगह जहां भी जाएं विकास की गंगा धारा प्रवाह बह रही है। और एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हुआ आज, पूर्णिया एयरपोर्ट का, इससे मनिहारी की जनता को क्या क्या लाभ मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा? एकदम बिल्कुल लाभ है। मनिहारी की जनता जो एयरपोर्ट से महज 40 मिनट में मनिहारी की जनता एयरपोर्ट से अपना घर पहुंच जाएगी और सुरक्षित 4 लेन है। और आपको कहीं भी जाने के लिए जहां जानी है जाइए और दिन भर में मार्केटिंग करके अपना काम करके आप पूर्णिया वापस आ सकते हैं। और पूर्णिया से महज 40 किलोमीटर की दूरी पे मनिहारी विधानसभा है, बहुत फायदा है। और लोग से बातचीत करेंगे। सर आ जाइए यहाँ पर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा- आ जाइए। मेरा शुभ नाम रूपक कुमार गुहा, कहाँ के रहने वाले हैं सर? मनिहारी। इधर आओ, खड़े हो जाओ साथ में। मनिहारी विधानसभा से जी। हैं। कैसा कामकाज है विधायक साहब का? कुछ नहीं, हमारे देखने में मनोहर प्रसाद विधायक है, 3 टर्म से विधायक है, लेकिन एक भी मनिहारी नगर में उनके नाम का शिलापट नहीं है। ऐसा हालात है। ऐसा हालत है। इस बार मनिहारी की जनता क्या चाहती है भाई साहब? मनिहारी की जनता वैसे विधायक को नकारना चाहती है, कांग्रेस के विधायक को। कांग्रेस के विधायक को। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्णिया में आए हुए थे, करोड़ों रुपए का सौगात दिया आप लोग को, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, बहुत सी चीजों का शिलान्यास हुआ, क्या कहेगी मनिहारी की जनता? मनिहारी की जनता तो आज वहाँ पर अगर गए होंगे आप, देखे होंगे, ये कोसी सीमांचल का हम समझते हैं कि एक भी घर बचा नहीं होगा कि वहाँ पहुँचा होगा। ये दोनों का एनडीए सरकार में, केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार राज्य में नीतीश कुमार, इनका तो कोई माने अगर बोले कि हम नहीं किए तो उसका नमक हरामी होगा। ऐसा हालात है। इन लोगों का, एनडीए सरकार का जो कार्यकलाप है, विकास देख लीजिए, विकास का तो ऐसा जाल बिछाया है कि हमको कुछ कितना बोलेंगे तो कम रहेगा। क्या क्या लाभ दिया आज प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार मिल के? दोनों मिल के बिहार को जो संभाला है, आज से 15 साल पूर्व बिहार का जो हालत था, आज देख लीजिए सड़क। पहले बिहार में कोई रोड, पुल, पुलिया का कोई सवाल नहीं था। हम लोग पटना जाते थे, कमर दर्द होता, 8 घंटा में 10 घंटा 12 घंटा लगता था। अभी मात्र वैसा रोड है, 4 लेन 6 लेन बनाया है नीतीश बाबू, 4 घंटा में पटना पहुंचने का योजना पूरे बिहार में ऐसा वो डायग्राम बनाए हैं, कहीं से आप जाइए 4 घंटा में पटना पहुंच जाते हैं। तो जो एयरपोर्ट पूर्णिया का उद्घाटन हुआ, एयरपोर्ट से तो हम लोग को बहुत सुविधा हुआ। आज प्रधानमंत्री पूर्णिया आए थे, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, करोड़ों रुपए का शिलान्यास, लोकार्पण हुआ, क्या कहेगी बिहार की जनता? अरे बिहार की जनता क्या, पूर्णिया इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितना चीज़ यहाँ मिल गया है। जितना चीज़ यहाँ मिल गया है इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। पटना का रनवे आप देख लीजिए, एयरपोर्ट का 3500 का है, यहाँ 6000 का है, सबसे बड़ा रनवे है यहाँ का। ट्रेन मिली है वंदे भारत, सहरसा से एक ट्रेन मिली है, जो अभी यहाँ की जनता को पटना जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा, इतना चीज़ मिल गया है। तो जनता तो यहाँ खुश है।
बीजेपी डबल इंजन धकाधक चल रहा है बिहार में, हाँ एकदम मैं है, एक्सप्रेस में है, अब की कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। ना ना एकदम क्या जय। लग रहा है बिहार में क्या माहौल है, अब की बार किसकी सरकार? अरे बीजेपी बनेगा, चचे आएंगे। बीजेपी, हाँ एनडीए। हाँ एनडीए एनडीए